वेलकम टू माय चैनल फिन एक्सप्रेस इन्वेस्ट इन एप्रिसिएटिंग असेट्स। तो आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। मेनली म्यूचुअल फंड्स दो स्कीम्स में डिवाइड किया गया है, ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स एंड क्लोज्ड एंडेड म्यूचुअल फंड्स। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, जैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड, बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड एंड मनी मार्केट। एंड क्लोज एंडेड में फर्दर दो टाइप्स है, कैपिटल प्रोटेक्शन म्यूचुअल फंड एंड फिक्स मैच्योरिटी म्यूचुअल फंड्स। तो पहले हम एक बार देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन ओपन एंडेड स्कीम एंड क्लोज एंडेड स्कीम। एक पॉइंट टू रिमेंबर, जो भी नाम है म्यूचुअल फंड का, यानी इक्विटी, डेट, बैलेंस्ड, मनी मार्केट, फिक्स्ड मैच्योरिटी, कैपिटल प्रोटेक्शन, ये नाम में ही इनका क्रक्स रखा हुआ है। जैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड यानी इक्विटी में इन्वेस्ट करेगा, डेट म्यूचुअल फंड यानी डेट में इन्वेस्ट करेगा, बैलेंस्ड यानी दोनों में इन्वेस्ट करेगा। तो नाम पे हमेशा फोकस करना। ओपन एंडेड फंड आप कभी भी खरीद सकते हो, यानी न्यू फंड ऑफर के टाइम या उसके बाद भी, लेकिन क्लोज एंडेड फंड आप सिर्फ न्यू फंड ऑफर के टाइम, दैट इज़ लॉन्चिंग के टाइम ही खरीद सकते हो। ओपन एंडेड फंड परपीचुअल रहते हैं, यानी उनकी स्टार्ट डेट तो होती है लेकिन क्लोज डेट कोई नहीं रहती है। लेकिन क्लोज एंडेड फंड का एक फिक्स ड्यूरेशन रहता है, 2 साल, 3 साल, 5 साल। एंड ओपन एंडेड के केस में कंटिन्यूस रिडम्पशन होता रहता है, तो एक फंड मैनेजर को उसका पैनिक बना हुआ रहता है कि कब मार्केट में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर सेल कर दे और उसको वो रिडीम करना पड़े। लेकिन जैसे कि मैंने लास्ट पॉइंट में ही बताया, क्लोज्ड एंडेड फंड फिक्स ड्यूरेशन के रहते हैं, तो यहाँ पे फंड मैनेजर के पास एक फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि वो पैसा 2, 3, 5 साल जितना भी ड्यूरेशन है उतना आराम से यूज़ कर सकता है, उसे कोई कंसर्न नहीं रहता है वहाँ पे। और जैसे कि मैंने लास्ट पॉइंट में बताया आपको, ओपन एंडेड के केस में आपको रिडम्पशन कभी भी देना पड़ता है, इसलिए आपको सर्टेन मिनिमम लेवल के कैश रिजर्व मेंटेन रखना पड़ता है, जबकि क्लोज एंडेड में फिक्स टर्म है। दैट्स वाई यहाँ पे कोई ऐसा कैश रिजर्व आपको मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। ओपन एंडेड फंड के केस में आपको आपके इमोशंस पे कंट्रोल रखना होता है, क्योंकि यहाँ पे रिडम्पशन आप कभी भी कर सकते हो। तो वेन एवर मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट्स, NAV फ्लक्चुएट होता है म्यूचुअल फंड का, आप काफ़ी इमोशन में आके उसको बेच सकते हो। बट ये क्लोज एंडेड में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको इन्वेस्टेड ही रहना पड़ेगा, क्योंकि ये फिक्स्ड मैच्योरिटी वाला है। एंड आफ्टर दैट यू कैन हैव SIP इन ओपन एंडेड फंड। आप यहाँ पे सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन क्लोज एंडेड में SIP पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ आप इनिशियल टाइम ही खरीद सकते हो। एंड कमीशन ओपन एंडेड फंड के केस में उतने ज़्यादा नहीं है जितने क्लोज एंडेड फंड में। क्लोज एंडेड फंड के केस में कमीशन ज़्यादा है। इक्विटी म्यूचुअल फंड, इस केस में आप कंपनी के ओनरशिप में इन्वेस्ट करते हो, लेकिन हाँ, आप डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करते हो, म्यूचुअल फंड के द्वारा करते हो, क्योंकि इस केस में आपको कम एक्सपीरियंस रहता है, जबकि म्यूचुअल फंड मैनेजर्स के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस रहता है, तो वो आपको वेल डाइवर्सिफाइड और एक अच्छा पोर्टफोलियो बता सकते हैं। और हाँ, ये प्लान डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करने से अच्छा आइडिया है। एंड इन एडिशन टू दैट, ये एक लॉन्ग टर्म प्लान रहता है। इसमें आप सिस्टमेटिकली अगर हर महीने अगर इन्वेस्ट करो तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में। डेट म्यूचुअल फंड के बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी बताऊंगा। सपोज रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को लोन चाहिए एंड वो बैंक के पास गया, तो बैंक ने उनको बताया कि 12% इंटरेस्ट रेट होगा। बट रिलायंस इज़ थिंकिंग कि मुझे 12% से कम में मार्केट से पैसा मिल जाएगा। इन दैट केस रिलायंस क्या करेगा, एक बॉन्ड जारी करेगा मार्केट में, एंड वो बॉन्ड से पैसे उठाएगा। अब आप सोच रहे होंगे ये बॉन्ड कौन खरीदेगा? ये बॉन्ड्स म्यूचुअल फंड कंपनीज खरीदते हैं हमारे इन्वेस्ट किए हुए पैसों से। जो हम पैसे डेट फंड में इन्वेस्ट करते हैं, उसी से ये कंपनीज रिलायंस जैसे कंपनीज को लोन देती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम कैसा इन पे भरोसा करें? तो एक नॉर्मल पर्सन कोऑपरेटिव बैंक का रिस्क लेके 8% रिटर्न कमाने से अच्छा है कि 10% रिलायंस इंडस्ट्रीज़, जिसका बैकग्राउंड, जिसकी नेटवर्थ, जिसके रेटिंग्स अच्छे हैं, उनमें इन्वेस्ट करे। यहाँ पे दोनों का विन विन सिचुएशन है। रिलायंस का 2% इंटरेस्ट बच गया, एंड एक नॉर्मल इन्वेस्टर का 2% रिटर्न बढ़ गया। यानी आप कोऑपरेटिव से 8 कमाते हो तो आपको 10 मिलेगा, एंड रिलायंस को 12 पे करने की जगह 10 पे करना पड़ेगा। तो दोनों का भी विन विन सिचुएशन हो जाएगा इसमें। डेट म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, कॉरपोरेट बॉन्ड्स, मनी मार्केट इन्वेस्टमेंट, कमर्शियल पेपर्स। एंड जैसे मैंने पिछले स्लाइड में बताया है, इस फंड का नाम डेट फंड इसलिए है क्योंकि यहाँ आप पैसे म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, और म्यूचुअल फंड कंपनी ये पैसा लेंड करती है नीडीज़ को, जैसा कॉरपोरेट हो गए, गवर्नमेंट हो गई, इन नीडीज़ को। तो अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड कंपनी ने इन्हें लोन दिया है, लोन यानी डेट। सो दैट्स वाई इसका नेम है डेट म्यूचुअल फंड। और हम इंडिविजुअल इसमें डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लोन जो कॉरपोरेट्स और गवर्नमेंट को देना रहता है वो काफ़ी हाई होता है।
तो इसीलिए वो म्यूचुअल फंड के थ्रू किया जाता है, सो दैट हमारे जैसे बहुत सारे छोटे छोटे इन्वेस्टर कलेक्ट करके एक बड़ा अमाउंट हो, एंड देन म्यूचुअल फंड कंपनी वो आगे एज अ लोन बोल के लोगों को दे। एंड वाई? क्योंकि एक बात याद रखना, डेट फंड ही एक सही काउंटर किया जाए ऐसा इंस्ट्रूमेंट है अगेंस्ट इक्विटी के वोलेटिलिटी के। बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड ये समेशन है इक्विटी एंड डेट का। तो यहाँ आपका थोड़ा पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट होता है और थोड़ा पैसा डेट में इन्वेस्ट होता है, और वो भी एक रेशो में, जैसा 60-40, 70-30 इन काइंड ऑफ। एंड आपने ये प्रीफर इसलिए करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आपका पूरा पैसा इक्विटी में भी नहीं लग रहा है, यानी फुल रिस्क भी नहीं है, और पूरा पैसा डेट फंड में यानी कैपिटल प्रोटेक्शन में भी नहीं जा रहा है। तो एक आपको वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ये बैलेंस फंड दे सकता है। मनी मार्केट फंड। मनी मार्केट फंड ये भी एक डेट इंस्ट्रूमेंट ही है, लेकिन ये डेट फंड से इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ पे जो पैसा इन्वेस्ट होता है वो जो सिक्योरिटीज़ में होता है उनका मैक्सिमम टेन्योर 1 ईयर होता है, यानी ये काफ़ी लिक्विड है और काफ़ी शॉर्ट टर्म के लिए है। तो यहाँ पे रिटर्न भी एक्सपेक्टेड ही रहता है एंड रिस्क भी काफ़ी कम होता है क्योंकि यहाँ पे हाई क्वालिटी बॉन्ड्स में ही इन्वेस्ट किया जाता है पैसा। एंड वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ मनी मार्केट इन्वेस्टमेंट इज T-bill which is issued by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। काफ़ी इन्वेस्टर्स उनका सरप्लस कैश कहीं पार्क करने के लिए एंड बेटर रिटर्न कमाने के लिए मनी मार्केट फंड्स यूज़ करते हैं। फिक्स मैच्योरिटी म्यूचुअल फंड। फिक्स मैच्योरिटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, कॉरपोरेट बॉन्ड्स, कॉरपोरेट सर्टिफिकेट्स, एंड जैसे कि ये पार्ट है क्लोज एंडेड फंड स्कीम के, तो इनकी एक फ़िक्स मैच्योरिटी होती है। ये मिनिमम 3 साल के लिए दिए जाते हैं। ये भी डेट में ही इन्वेस्ट करते हैं एंड डेट फंड भी डेट में ही इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन इन दोनों में अंतर इतना है कि आपको FMP जो है यानी फिक्स मैच्योरिटी प्लान म्यूचुअल फंड, यहाँ टैक्स का अच्छा खासा बेनिफिट मिल जाता है जो कि आपको नॉर्मल डेट फंड में नहीं मिल पाता है। सो अगर आप टैक्स इफिशिएंट पॉइंट से देखें तो FMP इज़ प्रेफरेबल रैदर देन डेट फंड। सेकेंड एंड द लास्ट क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम इज़ कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड स्कीम। इस केस में आप डेट और इक्विटी दोनों में ही इन्वेस्ट करते हो इनडायरेक्टली। से आप 100 रुपीज़ में से 80% आपका लगा लेते हो डेट फंड में एंड 20% लगा लेते हो इक्विटी में, और इसका टेन्योर जनरली 3 से 5 ईयर्स रहता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाता हूँ कि ये वर्क कैसा करता है। जब आप 100 रुपये इस स्कीम में लगाते हो तो आपका 100 रुपये में से 83 रुपीज़ डेट फंड में लगता है एंड रहे वाला 17 रुपीज़ इक्विटी फंड में लगता है। तो इस केस में 3 साल बाद आपके 83 रुपीज़ 100 हो जाते हैं एंड जो 17 आपने इनिशियल में इक्विटी में इन्वेस्ट किया वो 22 हो जाता है। तो यानी आपका 100 रुपया कुल मिला के 122 हो जाता है। तो आपको यहाँ डेट और इक्विटी का एक अच्छा बैलेंस भी मिल गया, कैपिटल भी प्रोटेक्टेड रहा। एंड हाँ, एक बात ध्यान से याद रखना, म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, सो रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली। Stay tuned for more finance related content. Do like, share and subscribe to my channel. Thanks for watching my video.